तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्लियर कट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है बच्चों आपके पास 5 प्लस और मॉड में लगा है 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x ब्रैकेट में 2 की पावर x माइनस 2। इस तरह से बच्चों आपके पास गिवन है। अब बच्चों ध्यान से देखिए 2 की पावर x लगातार रिपीट हो रहा है, तो अगर आप 2 की पावर x को अगर कुछ लेट कर लें तो आपका क्वेश्चन शायद जल्दी हो जाए। तो 2 की पावर x को आप कुछ लेट कर लीजिए t वगैरह, तो आपको ये क्लियर कट इक्वेशन ऐसी नजर आएगी और आपको यहाँ पर मॉड नजर आएगा कि मॉड t पर आ रहा है। जब बच्चों मॉड t पर है तो इसका मतलब आपके पास दो केसेस बनेंगे, या तो t 1 से छोटा हो या t 1 से बड़ा हो। तो 1 से छोटे में बीच में मॉड क्या होगा, नेगेटिव साइन से ओपन होगा। लेकिन बच्चों ये बात याद रखिएगा, t की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव ना ले लीजिएगा, क्योंकि 2 की पावर x क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप ध्यान रखिएगा t की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो कोई नेगेटिव नंबर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि 2 की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, t लेस देन 1 वाला केस कंसिडर करते हैं, उसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं, और सिंप्लीफाई वगैरह करने पर आपके पास यहाँ पे t की वैल्यूज निकल के आएंगी। तो बच्चों t की यहाँ पर जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो t की वैल्यू -2 है और 3 है। ध्यान से देखिए -2 और 3, तो -2 वाली तो बच्चों रिजेक्ट हो जाएगी और t की वैल्यू जो 3 है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम t की वैल्यू 3 को लिखेंगे तो बच्चों आपके पास यहाँ से बन जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू ln v 2 बनेगा। यहाँ से देखिए ln 3 2 कुछ इस तरह से आपके पास बन करके आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों जब आप क्या करें, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, तो वहां पे भी आपके पास t की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ध्यान से देखिएगा, t की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और t की वैल्यू नेगेटिव आने पर वहां पे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर t की वैल्यू 4 को आप इक्वल करेंगे तो वहां से x की वैल्यू 2 आएगी। अब बच्चों आप एक काम करिएगा, जो भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं उसका ओवरऑल इंटरसेक्शन लीजिए। सबसे पहले वाले केस में आपने क्या किया, t जो -2 था वो तो एक्सेप्ट हो नहीं सकता क्योंकि t कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों ये भी तो गिवन था कि t आपका 1 से छोटा होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर जो t था वो क्या निकाला था, t आपने 3 निकाला था। 3 तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब आपके पास जब t 1 से छोटा था तो उस केस पे भी आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। और जब t 1 से बड़ा है तो आपने वहां पे भी t नेगेटिव निकाल लिया। नेगेटिव वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास t की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब 4 से जब आपने 2 की पावर x को कंपेयर किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, और t आपका 4 हो भी सकता था क्योंकि आपने यहाँ पर केस जो है आपका 1 से या 1 से बड़ा और 1 के बराबर था। तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकाली और t की वैल्यू आपने 4 ली थी। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, वो है x इक्वल टू 2। मतलब इसका एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा गया था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। थैंक यू।